देखिए आज का क्वेश्चन क्या हो गया आपका, महिला उद्यमी क्या है और इसकी क्या समस्या है और इसे कैसे सुधारा जाएगा, तो ना। तो देखिए हमारा जो मान लीजिए ये पृथ्वी है, इसमें जो मनुष्य है दो प्रकार का है, एक पुरुष हो गया दूसरा महिला हो गया। अब देखिए महिला, क्वेश्चन क्या है, महिला उद्यमी क्या है। महिला उद्यमी दो शब्द से बना, महिला और उद्यमी। महिला का मतलब क्या हो गया, औरत। महिला जो बच्चा जन्म लेता है दो प्रकार का हुआ, लड़का लड़की। वही लड़की बड़ी होकर महिला कहलाती है। अब बच्चा लड़का जो है बड़ा होकर पुरुष कहलाता है, ठीक है। तो लड़का और लड़की, लड़की हो गया महिला आगे चलकर बड़े होने पर। तो महिला और उद्यमी का मतलब क्या होगा, ऐसे लोग जो रुपया कमाने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए कोई रोजगार करते हैं जिससे को रुपया कमाते हैं। तो रुपया कमाने के लिए कोई भी काम जो करते हैं वो काम करने वाले लोग जो है क्या कहलाते हैं, उद्यमी कहलाते हैं। मतलब उद्यमी का मतलब क्या है, दो तरह का बात है। जितने भी लोग हैं दो तरह के काम करते हैं, एक आर्थिक दूसरा अनार्थिक। जो आर्थिक काम में लगे हुए हैं जिससे कि रुपया आएगा, धन आएगा, धन उपार्जन होगा, वो लोग सारे के सारे क्या है, उद्यमी है। क्या कहलाएंगे, उद्यमी। समझ गए। कोई भी जो भी काम आप पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, जो लोग पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं जो काम, वो क्या है, उद्यमी। ठीक है। तो महिला द्वारा जो काम पैसा कमाने के लिए किया जा रहा है वो क्या है, महिला उद्यमी का। ठीक है। मतलब महिला जिस काम को करके पैसा कमा सकता है उसको क्या कहेंगे, महिला उद्यमी का। ठीक है। देखिए हमारे यहाँ जो है जितने भी मान लीजिए मनुष्य है उसका 50% क्या है, पुरुष है, 50% महिला है ना। पर हमारे यहाँ 50% महिला कहाँ काम कर रहा है, घर में काम कर रहा है। क्यों, वो बाहर में नहीं काम कर सकता है क्या, कर सकता है। आज जो मान लीजिए अमेरिका इंग्लैंड है, वहाँ क्या कोई भी जो है अपने हस्बैंड का 1 रुपया नहीं खाना चाहता। कोई भी व्यक्ति किसी का 1 रुपया नहीं खाना चाहता। पर यहाँ क्या है, 1 कमाने वाला है और 5 बैठ कर खाने। परिणाम क्या होता है, भर पेट खाना नहीं मिल रहा लोग, इसलिए हमेशा तो मैं होता रहता है। देखिए जब ये अभाव होगा तो उलझन आएगा। समझ में आ रहा है ना। आप देखे होंगे आमद अठन्नी या खर्चा रुपया, देखे हैं क्या है, आमद अठन्नी है और खर्चा रुपया। अगर आप हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं तो क्या होता है कि आप डबल पैसा कमाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको उस दिन की चर्चा किया था कि अगर एक टीचर को 30,000 रुपया ही मिलता है, एक बैंक एम्प्लॉय को 50,000 ही मिलता है, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों है तो 1 लाख रुपया हुआ। कोई अगर सिर्फ हस्बैंड है तो उसको सिर्फ 50,000 हुआ। 50,000 में मान लो मेंटेनेंस एक्सपेंस 20,000 है तो 30,000 सेविंग हुआ। 1 लाख में मेंटेनेंस एक्सपेंस मान लो 40,000 की हो जाए तो भी 60,000 सेविंग होगा। डेवलपमेंट किसका होगा, जो दोनों काम कर रहे हैं उसी का विकास होगा तेवड़ी गति से। शुरू में क्या होता है कि जो लोग हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं उनके फ्रेंड सर्कल में उनको मजाक बनाया जाता है। पर आगे चलकर उन्हीं फ्रेंड को जब पैसे की जरूरत होता है तो उन्हीं के पास जाते हैं। जैसे आप देखे होंगे आमद अठन्नी खर्चा रुपया में, देखे हैं कि नहीं देखे। अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो क्या होगा, आमद रुपया होगा और खर्चा अठन्नी हो जाएगा। समझ गए ना। मतलब अठन्नी बचेगा, सेविंग होगा, विकास होगा। खर्च। चलिए हमें आपको दूसरा चीज समझाना है, महिला उद्यमी क्या है। आज हर एक क्षेत्र में, चाहे जो भी क्षेत्र हो, चाहे जो भी आप फोर्स विभाग में देखिए महिला को आरक्षण मिला है, टीचिंग लाइन में देखिए महिला को आरक्षण मिला है ना। कोई ऐसी लाइन है जहाँ बैंक में जॉब नहीं कर रहा,
रेलवे में नहीं कर रहा है, टीचिंग लाइन में नहीं कर रहा, हर एक क्षेत्र में है। ऐसे उद्योग धंधा में भी है। समझ में आ रहा है ना? जो उद्योग धंधा का जो कैपिटल है, उस कैपिटल का 51% अगर अंशधारी मालिक कौन है? महिला है, तो उसको हम क्या कहेंगे? महिला उद्यमी। ठीक है। और जिस कंपनी का, जिस फैक्ट्री का 51% कर्मचारी, एम्प्लॉय, समझ रहे हैं ना? 51% कर्मचारी महिला है, तो उसको भी हम क्या कहेंगे? महिला उद्यमी कहेंगे। ठीक है। अभी हमारे राज्य में जो मुख्यमंत्री हैं, वो महिला को आत्मनिर्भर होने के लिए ऐसे हजारों उद्योग का लिस्टिंग ब्लॉक में है, जो कि महिला को वो रोजगार कर सकता है, उद्योग चला सकता है, घर बैठकर भी कर सकता है और अपना आत्मनिर्भर हो सकता है। हस्बैंड से मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। इसके लिए सरकार ने बहुत से एक संगठन को तैयार किया है, जिनका काम है घरे घर जाके महिला को बैंक में अकाउंट्स खुलाना है, एक ग्रुप तैयार करना है और उसके माध्यम से उसको उद्योग धंधा के लिए, रोजगार के लिए कुछ पैसे की व्यवस्था किया गया है, जिसमें 40 से 60% तक गवर्नमेंट का सब्सिडी है। सब्सिडी समझ में आता है कि नहीं आता है? मतलब सरकार जो है उतना माफ कर रहा है। मतलब आपको 1.5 लाख रुपया दिया जा रहा है, तो 1.5 लाख में 60% माफ है आपका। मतलब 1.5 लाख का 60% 90,000 होगा, जो आपको पेड ही नहीं करना। मात्र कितना पेड करना है? 60,000। और उसका भी इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, ओनली 4%। तो ऐसे सरकार जो है पूंजी की व्यवस्था किया है महिला के लिए। वो इसलिए किया है जो सारे महिला जो है आत्मनिर्भर हो पाए, सभी लोग रोजगार कर पाए। और सारे लोग अगर रोजगार करेंगे, सभी महिलाएं अगर रोजगार करते हैं, तो हमारे यहाँ क्या होगा? सरप्लस गुड्स अधिक होगा। क्या होगा? सरप्लस गुड्स का मतलब समझते या नहीं? मान लो कि आपके घर का खर्चा जो है साल में 10 क्विंटल का होगा, ठीक है? और अगर आप उत्पादन 15 क्विंटल करते हैं, तो 5 क्विंटल आपके पास सरप्लस है। अगर आप 8 क्विंटल उत्पादन करते हैं, तो 2 क्विंटल क्या है? डिफिसिट है। समझ में आ रहा है ना? यस सर। अब यहाँ पर क्या है कि अगर महिला और पुरुष दोनों मिलकर रोजगार करेंगे, तो अभी जो हमारे यहाँ उत्पादन हो रहा है वो सीधा डबल हो जाएगा। तो अभी जो हमारे यहाँ सरप्लस गुड्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा, तो हम विदेश को दे सकते हैं। अब विदेशी मुद्रा हमारे देश आ सकता है, फिर हमारे देश का जो है मुद्रा का भी वैल्यू बढ़ सकता है। आज जो आप सुन रहे होंगे कि 1 रुपया बराबर कितना डॉलर है? 1 डॉलर बराबर 67 रुपया। वो भी रेट घटेगा, रुपया का वैल्यू बढ़ेगा जब सरप्लस गुड्स बढ़ेगी। तो समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा? देखिए, नेहरू जी जो थे ना, सुने हैं ना, वो कहे जब किसी भी घर का महिला अक्सर होता है तो घर विकास करता है। क्या होता है? जब किसी घर का महिला अक्सर होता है तो घर विकास करता है। और जब घर घर विकास करता है, तब देश जो है विकासशील होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब देश को विकासशील में लाने के लिए हर घर के हर महिला को उद्योग धंधा में उतरना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तब ये वो घर विकास करेगा, नहीं तो घर विकास नहीं कर सकता। देखिए, खास करके जितने भी लोग हैं, सभी जगह आप थोड़ा नजर दौड़ा के देख सकते हो। जो महिला आज डॉक्टर है, टीचर है, बैंक में है, उन लोगों को तो अच्छा सा रिस्पॉन्स मिल रहा है, अच्छा रिस्पेक्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मिल रहा है ना? ऐसे जो थोड़ा सा पुअर फैमिली की बात करें, वहाँ पर देखिए तो हस्बैंड वाइफ सब काम कर ही रहा है ना? ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ हो रहा है? अगर बड़े देखिए, बड़ा घर की बात करो, जिस घर में पहले से डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS है, तो वहाँ सारे लड़का लड़की सबको पढ़ाया जा रहा है। फिर लड़की भी IAS IPS बन रहा है, डॉक्टर इंजीनियर बन रहा है ना?
और जो गरीब फैमिली है वहाँ सब तो काम कर ही रहे हैं। जहाँ मिडिल फैमिली है, मिडिल फैमिली समझ रहे हैं ना, वहाँ पर ये समस्या आ रहा है, जो उनको माइंड में है क्या, जो मेरे घर की बहू बेटी घर से बाहर काम के लिए नहीं जाए। क्या मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना? नहीं कह रहा हूँ गलत। और उसी घर का जो है नाश अंतिम चरण पर चल रहा है। मतलब वो घर दो ही स्टेप होता है, या तो ऊपर उठता है या फिर और नीचे जाता है। अभी जो लॉकडाउन हुआ है उसमें भी जो है, जो ऊपर जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। मान लो जिनको 1000 करोड़ था, 1000 करोड़ था, उनको अगर 5-10 करोड़ घट ही जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और जिनके घर का इनकम जो है, मान लीजिए जो गरीब है उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि वो कुछ न कुछ करके किसी तरह जीवन यापन किए ही। पर जो मिडिल फैमिली है, मिडिल परिवार है, वहां पर इफेक्ट आया, क्योंकि वो घर से बाहर निकल नहीं सकते थे कोई काम के लिए। और उनके पास जो 2-4 कट्ठा जमीन था, 5 कट्ठा जमीन था, इस लॉकडाउन में 1-2 लाख कर्ज हो गया। और एक समय आएगा जो वो जमीन बेचकर जो है वो कर्ज को सधाना पड़ेगा। समझ में आ रहा? मतलब मिडिल फैमिली जो था वो कहाँ जाके एडजस्ट हो गया? जीरो में। बात समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? चलिए, तो ये समझिए कि आपका जो उद्यमिता है, इसमें आपको बीएसटी भी, जो बीएसटी बुक है उसमें चैप्टर है आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। समझ में आ रहा है ना? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उसमें कहा गया, जो राइटर कह रहे हैं कि कैसी विलंबना की बात है कि उपभोक्ता जो है उसको हम एक तरफ भगवान कहते हैं, कस्टमर, समझ में आ रहा है ना, कस्टमर ग्राहक को हम क्या कर रहे हैं, एक तरफ भगवान का दर्जा दे रहे हैं और दूसरी तरफ हम उसकी सुरक्षा की बात करते हैं। तो भगवान का सुरक्षा हम क्या करेंगे? भगवान को हम लोग सुरक्षा करेंगे क्या? बताइए। भगवान को हम लोग सुरक्षा करेंगे, वो हम लोगों को सुरक्षा करते हैं। वही बात यहाँ पर हो रहा है कि जो है, ये जो महिला है हमारे भारतीय जो है उसको क्या कहते हैं, माता लक्ष्मी के रूप में देखता है। क्या देखता है ना? भगवती के रूप में देखता है, दुर्गा के रूप में देखता है, और दूसरी तरफ उस पर जो है शासन चलाता है। खास करके वही नवयुवक जिसको माँ की 9 महीना पेट में रखता है और वो बच्चे जो है आगे चलकर अपने माँ पे ही शासन चलाता है, वहाँ क्यों खड़ा था? नहीं, वहाँ क्यों बात कर रहा था? क्या जरूरत था तुमको? कर रहा है ना? किसका दोष है, बाप का या बच्चे का? बच्चे का दोष है ना। तो ये जो है ना दुर्भाग्य है, बहुत बड़ी विलंबना की बात है, जो यहाँ के बच्चे जो है कैसे कैसे शासन करते हैं। ठीक है, खैर चले। महिला उद्यमी का मतलब समझ गए? महिला द्वारा कोई भी उद्योग लगाना जो है, कोई उत्पाद या सेवा को जो है बेचना जो है क्या कहलाएगा? महिला उद्यमी कहलाएगा। मतलब समझ में आ गया? महिला कोई भी उत्पाद या सेवा को बेचकर अपना जीवन यापन कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? महिला उद्यमी कहेंगे। ठीक है, चले अब महिला उद्यमी का समस्या। पहला समस्या का पॉइंट क्या है? प्रॉब्लम। देखिए, विपणन समस्या। विपणन समस्या का मतलब समझते हैं, मतलब जो उत्पाद तैयार करेगा। आज जो मान लीजिए सरकार ने व्यवस्था किया है, जो आप हजारों उद्योग कर सकते हो, घर बैठ के घर में पापड़ उद्योग बनाओ, पापड़ तैयार करो और उसको बेचो और उससे आप आत्मनिर्भर हो। अब सवाल यहाँ उत्पन्न होता है, वो पापड़ कहाँ पर बेचेगा? सरकार को इस पर ध्यान नहीं गया लग रहा। इस वीडियो के माध्यम से ये मान लीजिए हम बताना चाहते हैं, सरकार को खोलना पड़ेगा हर पंचायत में एक दुकान, जो कि वो पापड़ खरीदने का काम करे। 100 रुपये किलो खरीदे, 200 रुपये किलो खरीदे, जहाँ पर महिला को पापड़ तैयार करने का कॉस्ट अगर उसको किलो पर 100 रुपये आ रहा है तो 150-200 रुपये किलो खरीदे, ताकि उसको 50 रुपये किलो पर बेनिफिट, तब तो वो पापड़ तैयार करेगी। महिला यहाँ पापड़ तो तैयार कर लेता है, मगर वो बेचेगा कहाँ?
ये बहुत बड़ी समस्या है। कोई खरीदने वाला ही नहीं है। सरकार जैसे आज देख रहे हैं कि गेहूं खरीद रहे हैं ना गेहूं, Yes, sir. वो सरकार 1800 का क्विंटल गेहूं खरीद कर और फिर 3 रुपए किलो या फ्री में देता है ना खाने के लिए लोगों को, पीयर कार्ड लाल कार्ड पर। उसी तरह सरकार को वो महिला द्वारा उत्पादित वस्तु को ऊंचे मूल्य पर खरीद कर निम्न मूल्य पर लोगों को दे। मतलब पापड़ को खरीद के क्या करेगी सरकार, फिर जो है वो लोगों तक पहुंचाए, फ्री में दे लोगों को खाने के लिए, या फिर सस्ता रेट में दे जो सब लोग खरीद कर खा सके। बात समझ में आ रहा है ना? तो पहला समस्या क्या था समस्या? Different problem. विपणन प्रॉब्लम, मार्केट का प्रॉब्लम था, जो कहाँ पे उत्पाद को बेचेगा। ठीक है। दूसरी समस्या क्या थी? यात्रा। अब महिला के साथ ये समस्या है, जो वह यात्रा कैसे करे, वो उत्पाद को लेके कैसे जाएगा, कहाँ बेचेगा, समझ में आ रहा है ना? इस बाजार में बेचेगा। तो ये चीज है कि ट्रेवलिंग में उसको बहुत सी प्रॉब्लम होता है। अगली समस्या क्या है? जोखिम चतुर का अभाव। मतलब हजारों तरह का जोखिम है, नुकसान होने का संभावना है, तो महिला को उसका ज्ञान का अभाव होता है। अगली पॉइंट क्या है? वित्तीय समस्या। उत्पादन लागत। उत्पादन लागत हाई कॉस्ट हो जाता है। मतलब महिला जब कोई उत्पाद तैयार करता है तो वर्कर जो है उसको ठीक से काम नहीं करता है, जिससे लागत जो है कॉस्ट पर यूनिट भाग जाता है। अगली पॉइंट क्या है? प्रतिस्पर्धा। कंपटीशन। मार्केट में कंपटीशन तो बहुत ज्यादा है। अगला पॉइंट क्या है? जोखिम वहन। जोखिम वहन। देखिए महिला का नॉर्मली हार्ट कमजोर होता है, वो जोखिम जो है वहन नहीं कर पाता, लॉस सहन नहीं कर पाता। उसका जो है क्या होता है, साइड इफेक्ट पड़ता है। समझ गए ना? अगला पॉइंट क्या है? वित्त समस्या। पूंजी का समस्या है महिला के साथ, तो पूंजी कहाँ से लाएगी कोई रोजगार उद्योग करने के लिए? अगला क्या है? वैधानिक और औपचारिक। औपचारिकता। वैधानिक औपचारिकता मतलब कानूनन जो कार्रवाई है, कानूनन जो रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया है उद्योग धंधा के लिए, वो सब जो है नहीं कर पाता है, उसमें उसको कठिनाई होता है। अगली पॉइंट क्या है? कच्चे माल की कमी। कच्चा माल नहीं मिल पाता है। जो उद्योग को करेगा, जो उत्पाद तैयार करेगा, उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए उसमें पर नहीं मिल पाता है। आगे कड़ा मुकाबला। कड़ा मुकाबला मतलब मार्केट में एक ही उत्पाद को बेचने वाले हजारों दुकान है, हजारों लोग हैं जो तैयार कर रहे हैं, तो मुकाबला बढ़ जाता है। इसमें हाँ, सामाजिक रुकावट। सामाजिक रुकावट। देखिए सामाजिक तनाव बहुत ज़्यादा है। मैंने अभी अभी बात किया है, जो मिडिल फैमिली के जो लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि हमारे घर की बहू बेटी जो है कोई रोजगार करे, कोई उद्योग करे, कोई वो पैसा कमा के घर लाए। वो चाहते हैं कि हम कमा ही रहे हैं तो वो क्यों कमाए, हम लाने को तैयार ही हैं, तो उसको जाने की बाहर जरूरत क्या है। अगली पॉइंट क्या है? दलालों की समस्या। दलाल जो है हर एक क्षेत्र में है, जितने भी उद्योग धंधा है, कोई उत्पाद को बेचने के लिए बगैर दलाल का तो उत्पाद बिकता नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा समस्या होता है महिला के साथ। आगे प्रशासन की समस्या। प्रशासन समझते हैं ना? आज इतना जो लूट फूट इतना जो हो रहा है, उसके पीछे जो है प्रशासन दोषी है। प्रशासन अगर टाइट रहेगा तो कहीं कोई किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा, किसी महिला को कोई भी उद्योग धंधा करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अगली पॉइंट क्या है? अब समझिए, ये सारी चीज था महिला उद्यमी का समस्या था। अब इसको हम लोग सुधारेंगे कैसे? सुधार करने के लिए पहला बात क्या है? पूंजी की व्यवस्था। पूंजी की व्यवस्था करेंगे तो सरकार हमारा जो है पूंजी की व्यवस्था के लिए हर एक ब्लॉक में एक संगठन तैयार किया है, जिनका काम है कि घरे घर जाकर लोगों को अकाउंट खुलाइए, उनको पूंजी मुहैया कराइए, पूंजी जो है उपलब्ध करवाइए, और वो करवाया जा रहा है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? कच्चा माल का व्यवस्था। कच्चा माल का व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में करना होगा। अगला पॉइंट कुशल श्रमिकों की व्यवस्था। देखिए कुशल श्रमिकों की व्यवस्था आज जो बहुत सी योजना चलाई जा रही है, कौशल विकास योजना, ऐसे बहुत सी योजना चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से नवयुवक को
काम को जो है छोटे छोटे सा ऐसे ऐसे हजारों वर्ग है जिनको की ट्रेनिंग दिया जा रहा है, जो इसको करके वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ठीक है, अगली पॉइंट क्या है? बाजार की व्यवस्था। बाजार की व्यवस्था। अभी हम आपको बताए हैं बाजार की व्यवस्था करने के लिए आपको सरकार को जैसे गेहूं खरीद रहा वैसे ही महिला द्वारा जो उत्पादित वस्तु है उसको खरीदना होगा, समझ गए? और फिर कम मूल्य पर लोगों को देना होगा। जैसे सरकार गेहूं जो है 1800 का कुंटल खरीद कर 3 रुपए किलो लाल कार्ड पेयर कार्ड पर दे रहा है, उसी तरह पापड़ जो है वो 200 रुपए किलो खरीद कर 2 रुपए किलो जो है दे, और सारे लोग जो है खरीदेंगे खाएंगे। अगली पॉइंट क्या है? मूल्य की व्यवस्था। मूल्य का व्यवस्था मतलब मूल्य का व्यवस्था करना होगा सरकार को। मतलब वो जो अभी हम आपको जस्ट बात किए हैं कि महिला जो उत्पाद तैयार कर रहा है ना, वो कौन खरीदेगा? अब उसकी लागत होता है। अभी आपको दाल का रेट का कोई मार्केट अंदाज है कि नहीं? उड़द का दाल क्या रेट में है? 120 रुपए किलो। 120 रुपए किलो है। तो उसका जो बेसन होगा, उसका जो पापड़ तैयार होगा, फिर उसका पिसाई में कॉस्टिंग होगा, उसके बाद उसका जो है पिसाई का जो लागत होगा पर केजी क्या रुपए पिसाई होगा? 15 रुपए किलो। 15 रुपया, 120 यानी 135 रुपया हो गया। फिर पापड़ जो तैयार करेगा कम से कम 50 रुपया तो वो भी आएगा ना, तो 200 रुपए किलो बड़ा कॉस्ट। और पापड़ को फिर किस रेट में बेचना पड़ेगा? कम से कम 250 रुपए किलो बेचना होगा। तो सरकार को 200 रुपए किलो खरीदना होगा। ठीक है, सरकार को 200 रुपए किलो खरीद कर 2 रुपए किलो जो है लोगों को पहुंचा, तो इधर उद्योग भी चलेगा और उधर लोग खाएंगे भी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं यार? जैसे अभी किसान गेहूं उपजा रहा है, वो खरीद रहा है, सरकार फिर अपन गरीब को दे रहा है 3 रुपए किलो, तो चल रहा है ना व्यवस्था। उसी तरह ये एक तरफ महिला उद्यमी उत्पाद तैयार भी करेंगे, वो सरकार खरीदे, उचित मूल्य की व्यवस्था करे, उचित मूल्य पर उसको खरीदे और फिर वह जो है उसको उपभोग के लिए लोगों को कम मूल्य पर दे। तो इस तरह सरकार मूल्य की व्यवस्था कर सकती है। ठीक है, आगे क्या है? यात्रा की व्यवस्था। देखिए, यात्रा की व्यवस्था में सरकार को स्पेशल जो है ट्रेन निकालना होगा, सरकार को स्पेशल बस निकालना पड़ेगा, स्पेशल ट्रक निकालना पड़ेगा जिसमें महिला ही चढ़ सकता है, समझे? जैसे अभी महिला राजेंद्र महिला कॉलेज है जिसमें सिर्फ महिला ही पढ़ सकती है ना, वहाँ कोई टेंशन नहीं ना है क्लास में अंदर लड़की को पढ़ने में, कोई इरिटेशन नहीं ना है। उसी तरह अगर सिर्फ महिला बस होगा जिसमें महिला ही चढ़ सकती है, तब तो वहाँ कोई टेंशन नहीं होगा। कोई टेंशन होगा? इस तरह यात्रा की व्यवस्था कर सकती है सरकार। आगे क्या है? प्रशासन की व्यवस्था। प्रशासन टाइट करना होगा। आज आपको देख रहे हैं महिला पुलिस भी होती है, तो इस तरह टाइट व्यवस्था करना होगा जो मार्केट में कहीं भी छीना छोड़ी नहीं हो, कहीं भी किसी तरह का जोर जबरदस्ती नहीं हो। तो इस तरह प्रशासन टाइट हो, जो भी लोग गलत है उनको पकड़कर उनको सजा दिलाए। तो इस तरह जो है देश से जो है गुंडागर्दी खत्म हो सकता है और फिर महिला उद्यमी का विकास हो सकता है। ऐसे ही सरकार बहुत सी कोशिश कर रही है, सिर्फ एक सरकार को ही करने से नहीं हो, यहाँ के लोगों का सोच बदलना हो, थॉट को चेंज करना हो। देखिए, जब देश आज़ाद हुआ था तो अंग्रेज जाने लगा ना, तो कहा था इंडिया को तो तुम गुलाम हो और गुलाम ही रहोगे, क्योंकि तुम्हारे खून में ही गुलामी है। यहाँ के लोगों का थॉट ही जो है ना इतना गंदा है, जो यहाँ का विकास होने वाला दूर दूर तक नहीं दिखाई देता। पहले तो यहाँ का थॉट लोगों को चेंज करना होगा, लोगों को सोचना होगा कि मान लो जितना आप लोग सोचते होगे, जितना आपका वैल्यूडिटी है उतना एक लड़की का भी होना चाहिए, जेंट्स एंड वाइफ इक्वल होना चाहिए, लड़का को जितना होना चाहिए उतना लड़की को भी होना चाहिए। अभी सारे घर का एक ही लीला है, यहाँ एक कमाने वाला है तो उसका माँ सोचता है 9 महीना पेट में हम रखें, पूरा पैसा हमको दे, हम अपने हिसाब से खर्च करेंगे।
पापा सोचता है जो भाई हमने इसको पाला पोसा ही किया, पूरा पैसा हमारे हाथ में दे, हम अपने हिसाब से इसको खर्च करेंगे। वाइफ चाहती है कि भाई हमको शादी करके लाया है तो जो पैसा कमा रहा है पूरा हमको दे दे, हम अपने हिसाब से काम करेंगे। लड़का तो दिमाग में सेट कर लेता है पापा को 60,000 सैलरी है, 10,000 उनको खाने में जाएगा, 50,000 बचा, 50,000 हमारे हैंड में दे दे, हम इस तरह से कंपनी खोलेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। लड़की सोचती है जो पापा को 60,000 अगर सैलरी है तो 10,000 में 20,000 पापा खा जाए, 20,000 भैया को दे दे, 20,000 बचा, उसमें 5,000 हमको दे। मगर होता क्या, कमा एक रहा, खाने वाला 5 है। अगर सब लोग काम करते, वाइफ भी काम करती, वो भी 60,000 कमा के लाते, कोई जरूरत ही नहीं था किसी से किसी को लेने का और देने का। सारे लोगों का पैसा जो अपना खर्चा होता है सरप्लस ही बचता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। और यहाँ का तो देखिए, बाहर क्या है विदेश में, जो अमेरिका इंग्लैंड में कोई किसी का 1 रुपया नहीं लेना चाहता है, ना हस्बैंड वाइफ का 1 रुपया लेना चाहता है, ना वाइफ हस्बैंड का 1 रुपया लेना चाहता है। कोई बहन को कोई आशा नहीं रहता है भाई से जो हमको 2 रुपया दे, ना भाई बहन का 2 रुपया लेना चाहता है। यहाँ क्या है कि सब छीन कर खाने वाला है। कोई खा रहा है ना, उसका थाली छीन कर खा ले, काम करके नहीं खाना चाहता। समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा? देखिए सीधी बात है कि महिला उद्यमी का जो समस्या है उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है, सामाजिक जो रुकावट है, आपको सामाजिक जो थॉट है, समाज के लोगों का जो यहाँ का जो अंदर जो माइंड में घूम रहा है वो बदलना पड़ेगा। तो सब लोगों को काम करना होगा। ये 50% लोग जो घर में बैठे हुए हैं, वो घर में बैठने से देश का विकास होने वाला नहीं है। ठीक है। देश का विकास के लिए उनको सभी सब परिवार को काम करना होगा। थैंक यू।